गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एमपी की तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं। तो आज एमपी की स्थिति देखेंगे। ठीक है, एमपी कहाँ पर है। तो सबसे पहले देखेंगे एमपी के जो ऊपरी हिस्सा है, सबसे ऊपर कौन सी जिला है, मुरैना। सबसे ऊपर कौन सा जिला है, मुरैना। और नीचे की बात की जाए तो उत्तर में ये हो गया मुरैना। दक्षिण की बात की जाए तो दक्षिण में बुरहानपुर। दक्षिण में बुरहानपुर। पूरब की बात की जाए तो पूरब में ये पूरब सिंगरौली। ठीक है, पूरब में है सिंगरौली। और पश्चिम की बात की जाए तो अलीराजपुर। ये है अलीराजपुर। ठीक है, पश्चिम में। सबसे उत्तरी भाग मुरैना, सबसे दक्षिणी बुरहानपुर, सबसे पूर्व सिंगरौली और सबसे यदि पश्चिम की बात की जाए तो अलीराजपुर। अब स्थिति देखेंगे। इक्कीस 6 से लेके ये 26-30। ठीक है, उत्तरी अक्षांश, उत्तर उत्तरी अक्षांश। ठीक है, लिखते जाओ साथ में। इसी प्रकार का मैप बना के साथ में भरते चलिए। मैप से पढ़ोगे तो कभी नहीं भूल पाओगे। अब इस साइड देखिए, 74.2 से लेके 84.48। ठीक है, ये क्या है, दक्षिण देशांतर। ये है दक्षिण देशांतर। एमपी की यदि चौड़ाई की बात की जाए तो पता ही होगा सबको, 870 km। लंबाई की बात की जाए तो 605 km। इस प्रकार मैप भरते चलिए। अब आपको एक काम देता हूं। एमपी के एक एक जिले को लोकेशन सहज आपको याद करना है। और याद करने की ट्रिक मैं बताऊंगा। 5 से 10 मिनट में पूरा एमपी याद हो जाएगा। देखो, मैप बनाते हुए याद करना है। यहां से शुरू होना, भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, शिवपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। इस प्रकार से 6-6-7-7 का एक ग्रुप बना लो। और 6-6-7-7 के ग्रुप से याद करो, फटाक से याद हो जाएगा। ठीक है, इधर से मतलब एक एक करके याद करते जाओ। ग्रुप बना लो, यहाँ बना लो पहले 6 का ग्रुप, यहाँ बना लो 6 का ग्रुप, इस साइड बना लो, बीच में होशंगाबाद के साथ 6 का बना लो। भोपाल राजधानी है, भोपाल के पास 5 पड़ोसी हैं, 5 का बना लो। ऐसा 10 से 15 मिनट याद लगेगा, लोकेशन से याद हो जाएगा। और यदि आपको ये याद हो गया लोकेशन से पूरे 52 जिले, तो पूरा एमपी मैं याद कराऊंगा आपको। और यदि आपको लोकेशन से जिले याद नहीं है तो एमपी याद करना बहुत ही खतरनाक होगा। और यदि आपको जिले याद है तो एक बार में पूरा एमपी याद हो जाएगा, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, एमपी की भौगोलिक स्थिति देखेंगे। भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति के आधार पर पहले तो मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। भाई साहब, काम चलाने के लिए मैप बना तो लेते हैं, लेकिन पेंटर की औलाद तो है नहीं हम। ठीक है, ये आपका एमपी है।
तो भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया? पहले 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला मध्य भारत प्रदेश, ये पहला। दूसरा बघेलखंड, और तीसरा सतपुड़ा, ये सतपुड़ा वाला। ठीक है, अब हुआ क्या है, ये जो है इसका हिस्सा ये है, और सतपुड़ा वाले का जो हिस्सा है वो ये हो गया, ये सतपुड़ा महकाल। ठीक है, अब ये बचा जो इतना हिस्सा है वो इसमें है, तो इसको 5 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से 5 भाग हैं? मालवा का पठार, ठीक है, एक भाग। नर्मदा सोन घाटी, इसका दूसरा भाग। ठीक है, मैप बनाते जाइए, लिखते जाइए। और यहाँ पे है बुंदेलखंड, ये बुंदेलखंड, और इस साइड पन्ना रीवा का पठार। तो कैसा बांटा गया है इसको? देखो, सबसे पहले तो 3 भागों, भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया। मध्य भारत का पठार, सतपुड़ा महकाल का पठार और बघेलखंड का पठार, 3 भाग। लेकिन मध्य भारत का पठार इसको 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? मध्य भारत का पठार का हिस्सा कौन सा है? ये यहां से शुरू होता है, ये जो है ये मध्य भारत का पठार है। ठीक है, उसके बाद मालवा का पठार जो है, मालवा का पठार आपका ये हिस्सा जो है मालवा का पठार में आता है। बुंदेलखंड का है जो बुंदेलखंड, ये इतना हिस्सा जो बचा हुआ है ये, ठीक है, ये हिस्सा बुंदेलखंड का है। पन्ना रीवा, ये पन्ना रीवा, ठीक है, ये पन्ना रीवा का पठार हो गया। ये हो गया आपका मालवा का पठार, और ये है नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, इस प्रकार से मैप बना लो। अब क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा मालवा का पठार है। क्षेत्रफल कितना है? 88,222 किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सबसे बड़ा पठार मध्य प्रदेश का है मालवा का पठार। 28% भाग में फैला हुआ है। कितने परसेंट? 28%। टोटल एमपी की जो पठार है, एमपी का 28% में फैला है। दूसरा है नर्मदा सोन घाटी, 86,000। सतपुड़ा 34,000, ठीक है, 25,000। बघेलखंड 25,000। इस प्रकार से टोटल लिखते जाए। सबसे छोटा कौन सा होगा अभी बता दूंगा, सबसे बड़ा तो बता दिया। बत्तीस 896, ठीक है। अब बुंदेलखंड कितना है? 23,733। 23,733। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा 7.7 है बुंदेलखंड। पन्ना रीवा बचा आपका, तो पन्ना रीवा है आपका
31,955 वर्ग किलोमीटर। ये आपके पठार हैं। मध्य प्रदेश को टोटल पहले 3 भागों में बांटा गया है और 3 के प्रयोग टोटल 7 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे बड़ा मालवा का पठार टोटल 28% पे फैला हुआ है, क्षेत्रफल 88,222। दूसरे नंबर पे नर्मदा सोन घाटी है और सबसे छोटे की बात की जाए तो बुंदेलखंड है। इसी प्रकार मैप से याद करते रहो। अब जैसे कि ये है, अब ये आपको याद है, मैप पे देखोगे बनाओगे याद हो जाएगा। तो इसी में देखो बारिश की बात की जाए तो इसी में बारिश को कैसे दर्शाएंगे। सबसे कम बारिश 75 सी यहाँ होती है, ठीक है, इस भाग में। 75 के बाद इधर जाओ, 75 से लेके 100 सी, ये यहाँ पे सबसे कम बारिश होती है भिंड साइड। इसके बाद यहाँ से शुरू हो जाएगा 75, यहाँ 75 से 100 पहले पठार में। दूसरे पे आओ पन्ना का है तो यहाँ पे 100 से 125 सी। पहले 75, 25 प्लस किया 100 तक पहुंचा, फिर 100 प्लस किया 125 तक पहुंचा। अब इसको 150 पहुंचाना है। 125 से 150, ये लगातार याद हो जाएगा। अब यहाँ पे 150 है तो इसका भी ये 150 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, ठीक है। ये इस साइड 80, इस साइड 150, ये 80 इस साइड और इस साइड है 120 सी। यदि आपको मैप याद है तो एक तरफा कुछ भी याद करने में कोई टाइम नहीं लगे। देखो कुछ भी नहीं है बारिश याद करने में। सबसे कम बारिश आपको पता है भिंड में। भिंड में 75 से शुरू हो जाओ, इस साइड से 75, 75 में 25 प्लस किए 25, 75, 100, 75 और 100, 100 से 125, 125 से 150, 150 की लाइन नहीं आ गई तो इस साइड 80 है, 80 से 150, 80 से 150, 120 यहाँ पे 80 से 120, ठीक है। ये बारिश भी हो गई। सबसे कम बारिश की जाए तो भिंड में होती है 55 सी, ठीक है, सबसे कम बारिश। और सबसे अधिक की बात की जाए तो आपकी पचमढ़ी, ये पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में पचमढ़ी में 199 सी पचमढ़ी, ठीक है। कहीं कहीं 200 बताते हैं, 199, 200। अब देखो यही मैप है, इसी के अनुसार पे मिट्टी भी बांटी जाएंगी। देखो सबसे पहला पठार पर्वत हो गए, पठार पर्वत पे वर्षा भी उसी आधार से बढ़ गई। पर यदि बात की जाए मिट्टी फसल की तो वो भी इसी मैप से बटेगी। देखो कैसे, टोटल एमपी मैप से पढ़ाऊंगा, जो भी पढ़ाऊंगा मैप से पढ़ाऊंगा। और मैप से नहीं पढ़ोगे तो बार बार पढ़ना पड़ेगा, मैप से पढ़ोगे तो एक बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार में याद हो जाएगा। क्योंकि जिस बंदे की आप शक्ल देखते हो वो आपको सदा के लिए याद हो जाता है। कहीं भी मिल जाए आप उसे पहचान लेते हो, इसे मैंने कहीं देखा है। लेकिन जिस बंदे को कभी देखा ही नहीं है तो उसको कैसे जानोगे। इसलिए जीके का जो भी सब्जेक्ट पढ़ो, जो भी पढ़ो, इंडियन जीके पढ़ो, एमपी पढ़ो, वर्ल्ड कल्चर पढ़ो, टोटल मैप से पढ़ो, बगरा दो पूरा मैप को। तो देखो ये आपका एमपी है, ये इस साइड से इस साइड नदी आई है, ये तो सबको पता है, चंबल नदी है। तो यहाँ पे जो है जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है।
जलोढ़ मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? 7 पीएच मान। ठीक है, ये इस भाग में है जलोढ़ मिट्टी। ये कौन सा था? मालवा। इसके नीचे नर्मदा सोन घाटी और इसके नीचे ये सतपुड़ा। ठीक है, यदि इसमें बात की जाए तो मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। ये तीनों जो हैं इसमें काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी का पीएच मान 7.5 से 8.5। सर्वाधिक उपजाऊ वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, सर्वाधिक उपजाऊ। जलोढ़ मतलब जो जल द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इस भाग में 1 2 मिट्टियां हो गई। तीसरा कौन सा है? कछारी मिट्टी। ये इस भाग में कछारी मिट्टी है। यहाँ पे मिश्रित मिट्टी, ये मिश्रित है। और यहाँ पे लाल पीली मिट्टी, ये यहाँ पे लाल पीली मिट्टी सर्वाधिक बालाघाट चावल होते हैं। लाल मिट्टी, पानी की लपक की मात्रा है। तो एमपी को कितने भागों में बांट दिया गया मिट्टी के अनुसार? जलोढ़ मिट्टी ये हो गई, कछारी मिट्टी ये इस भाग में है, मिश्रित मिट्टी इस भाग में है, लाल पीली मिट्टी यहाँ पे है, और ये जो पोर्शन बचा है इसमें काली मिट्टी है। यदि मैप में याद है, यदि आपको मैप याद है तो मैप में एक बार भरोगे आपको दिमाग में याद हो जाएगा। ठीक है, अब आज आपको एमपी के टोटल जिले 52 जिले याद करने को दिए हैं। संभाग सहित याद करना है कि कौन सा जिला कौन से संभाग में है। फिर मैं बताऊंगा आपको कि संभाग के बारे में बताऊंगा जो भी है। सबसे बड़ा संभाग जनसंख्या में बड़ा कौन सा है, क्षेत्रफल में कौन सा है। ठीक है, अब आज बताऊंगा मध्य प्रदेश की राजधानी बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी सबको पता होगा, भोपाल। दूसरा, मध्य प्रदेश की खेल राजधानी कौन सी है? इंदौर। व्यापारिक राजधानी इंदौर। ठीक है, उसके बाद सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन। और संस्कार राजधानी, संस्कार अर्थात न्यायिक राजधानी कौन सी है? जबलपुर, सबसे बड़ा न्यायालय। ठीक है, पर्यटन नगरी पचमढ़ी, सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल आपको एमपी का एक एक जिला लोकेशन सहित याद करना है, संभाग, तो उसके आगे मैं बढ़ाऊंगा।